अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लातदाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। दोस्तों, हमारा सफ़र बाबूसर टॉप से वापसी पे जारी था, तो मैंने रास्ते में देखा एक बड़ा ज़बरदस्त नया होटल था। तो हमने कहा ये भी आपके लिए इसका भी रिव्यू करते हुए चले कि यहाँ पर बटाकुंडी के अंदर मैंने कल भी विजिट किया था और आज जब वापसी पे आया हूँ तो मेरी राइट साइड पे ये नज़र पड़ी है। होमिंग बर्ड के नाम से ये होटल मुझे नज़र आया है और ज़बरदस्त किस्म का, जैसे कह सकते हैं कि हाईली स्टैंडर्ड होटल के बना है। नया सेटअप है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी भी होंगी, इनके फंक्शनल हो चुका है लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। आपको पता है कितना बड़ा सेटअप हो तो फिर उसको कंप्लीट करने में और साथ साथ चलाने में थोड़े थोड़े इशू भी होते हैं। बटाकुंडी में नेटवर्किंग का इशू है लेकिन अब टेलीनॉर की सर्विस चल पड़ी है, इंशाल्लाह अनकरीब भी यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज भी मिल जाएंगी। अदरवाइज इसमें देखिए, सबसे पहली बात है कि डिलक्स रूम्स भी हैं, हमने देखे हैं, आपको वीडियो क्लिपिंग में हम साथ दिखाएंगे भी, और इसके साथ साथ स्वीट रूम्स भी हैं। और ये दो कम्बो है डिलक्स और स्वीट रूम के हवाले से। स्वीट रूम की मैंने वीडियो क्लिपिंग आप देख रहे होंगे, इसी तरह डिलक्स की भी देख रहे होंगे। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये बटाकुंडी का लग्जरियस होटल है और सबसे टॉप का होटल यही है। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे बेहतरीन तो यही है कि बटाकुंडी ऑलमोस्ट हाफ क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे है। अगर आप बाबूसर टॉप की जानिब से आते हैं तो उधर से स्टार्टिंग में ये राइट साइड पे है। बटाकुंडी की आप चढ़ाई जामा मस्जिद चढ़ के ऊपर टर्न करके ऊपर आएंगे तो फिर ये होटल आपके सामने आएगा। इसके नंबर वगैरह जो बुकिंग किए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप बुकिंग करा सकते हैं। इसका जो विदाउट टैक्सीज जो सा डिलक्स रूम के चार्जेस 19,000 है और जो स्वीट रूम है उसके चार्जेस 26,000 है बगैर टैक्सीज के, और टैक्सीज डाल के जो भी है होगा वो आपके सामने होगा। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, आप कॉल करें, उसमें उनके बाकी स्टाफ है उससे रब्ता कर लें। मेरा नंबर भी साथ दिया होता है लेकिन मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, ना मैं कोई कमीशन लेता हूँ और ना मेरा कोई बुकिंग से तल्लक है। स्क्रीन पर साथ ही होटल की मैनेजमेंट का नंबर दिया होगा, आप वहाँ पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा तो फिर भी एक दफ़ा हम यहाँ चक्कर लगाएंगे और यहाँ की ज़िंदगी देखेंगे कि कैसे चल रही है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो सी अंडर प्रोसेस हैं लेकिन होटल फंक्शनल हो चुका है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर बटाकुंडी के हवाले से तमाम सहूलियात मुयसर हैं, गर्म पानी है, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट है, इनका खाना पीना, हर चीज़ आपको यहाँ पर मुयसर हो सकती है। जी दोस्तों, हमने इस होटल के बारे में आपको वहाँ से ब्रीफिंग दी थी और अब हम जब एडिटिंग कर रहे हैं तो मज़ीद ब्रीफिंग भी आपको देते हैं कि हाँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप मौजूद है और स्पेशली इनकी मिल्क कॉफ़ी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना के इन्होंने हमें भी से पिलाई थी, हमने चेक की है, ज़बरदस्त है। स्टाफ बड़ा ज़बरदस्त है और हर किस्म का यहाँ पर आपको खाना खाने के लिए मिल सकता है। बड़ी अच्छी इनकी सर्विसेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बटाकुंडी की इसके मेन रोड पर वाक़ होने की वजह से आपको ये भी एडवांटेज हासिल है कि साथ ही बाज़ार मौजूद है और आप हर तरह की चीज़ बाहर से भी ले सकते हैं। और अगर आप खाना यहाँ नहीं खाना चाहते हो तो बाहर रेस्टोरेंट्स भी दीगर मौजूद हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम सेटिंग में आएँ तो लिफ्ट मौजूद है, लिफ्ट के ज़रिए आपको यानी कि कहीं से भी जाना, किसी भी मंजिल पे जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। ऊपर आएंगे, बड़ी ज़बरदस्त लॉबी बनी हुई है, जगह जगह आपकी सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं और आप आराम से सुकून के साथ बैठ सकते हैं और अपने गेस्ट के साथ गपशप लगा सकते हैं या ख़ुद बैठना है तो बड़ी अच्छे तरीके से आप बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर इसके दीगर चीज़ों की तो गैलरी जो सजी हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग के साथ, इसका इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त डेकोर हुआ हुआ है। और कमरों की बात करें तो जैसे ये 14 नंबर रूम है, इसके रूम में हम आते हैं तो इसकी जो सेटिंग बनी हुई है वो क्लास की सेटिंग बनी हुई है, मास्टर बेड बने हुए हैं, 7 स्वीट रूम बने हुए हैं। ज़्यादातर इनके स्वीट्स रूम है जिसमें आपके एक कमरे के अंदर जिसको एक कमरा होता है उसी को स्वीट रूम कहते हैं। तो पूरी फैमिली के लिए अगर कोई सेटिंग बनी हुई किसी होटल में है तो इस होटल के इस वाले से ये होटल बड़ा ही ज़बरदस्त है। बाकी दीगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइटिंग 24 घंटे है, इसमें बिजली हो ना हो ये जनरेटर के ज़रिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें ईटिंग का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, ठंडा और गर्म पानी मिलता है और यानी कि हर लिहाज से परफेक्ट है। नीचे टाइलिंग हुई है, कारपेट्स वगैरह नहीं है, अक्सर लोग इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं और मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद है कि जहाँ पर कारपेट्स हों। तो टाइलिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। वाशरूम्स की बात करें यहाँ पर तो इसमें
वो भी आईएलई स्टैंडर्ड है। कमरे के डेकोर की बात करें वो भी आईएलई स्टैंडर्ड है। यानी किसी सूरत भी किसी भी लग्जरी होटल की तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर रहते हुए एक लग्जरी अपने आप को यानी कि कंफर्ट जिसको आप कहते हैं तो वो ज़बरदस्त है। बेडिंग की बात करें तो बेडिंग बड़ी ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरे यहाँ पर बिस्तरे हैं, सब कुछ है, यानी LED वगैरह भी लगी हुई है। तो तमाम तार ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पर एक अच्छे लग्जरी मोड में दस्तयाब हैं, और आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। आपको एक अच्छे होटल की तरह, स्टैंडर्डाइज होटल की तरह आपको टॉवल, फेस वाश वगैरह, शैम्पू, साबुन, सोप वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक जो होते हैं उसमें हर वाशरूम में इलेक्ट्रिक हीटर नस्ब है, यानी कि जो पानी गर्म करते हैं गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र नस्ब है। कम्बोर्ड भी है, और यानी कि इंग्लिश और टॉयलेट्स भी मौजूद हैं, और नहाने के लिए अलग से सेपरेट यहाँ पर सिस्टम मौजूद है। इसी तरह अगर आप दीगर रूम्स के बारे में भी बात करें तो आगे दीगर रूम्स के बारे में भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मास्टर बेड और दीगर भी जितनी सेटिंग बनी हुई हैं वो किसी तौर पर भी एक अच्छे होटल से कम नहीं है। छतों की बात करें तो इसमें बेहतरीन किस्म की सीलिंग हुई है, और सीलिंग के अलावा एटमॉस्फेयर इतना ज़बरदस्त क्रिएट किया गया है। इसका इंटीरियर स्पेशली जिसने भी डिज़ाइन किया है क्लास का इंटीरियर डिज़ाइन किया है, यानी कि किसी भी जगह जाने पे किसी भी रूम में आप चले जाएं, जैसे कि आप 6 नंबर रूम आप दिखा रहे हैं, किसी भी रूम में भी कभी आपको ये फील नहीं होगा कि ये इसका कोई इंटीरियर बोर कर देने वाला हो, बल्कि एक इंतहाई ज़बरदस्त रोमांटिक स्टाइल, और उसमें एक लिविंग स्टैंडर्ड जिसे आप कहते हैं ना कि एक बड़ा क्लास किस्म की सेटिंग, सादी मगर पुरवकार सेटिंग जो सी है वो यहाँ पर की गई हैं। और आप यहाँ पर आकर किसी सूरत भी यानी कि अगर रहेंगे तो आपको बोरियत फील नहीं होगी। बहुत कम होटल होते हैं कि जिनके इस तरह की सेटिंग हुई होती है, और स्पेशली नारायण से आगे इस किस्म का ज़बरदस्त किस्म का होटल मैंने नहीं देखा है, होगा लेकिन मेरे नोटिस में नहीं है। तो नारायण से आगे अगर आपने रहना है, नारायण से हट के रहना है, तो बटाकुंडी में बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए मौजूद है कि आप यहाँ कर स्टे कर सकते हैं। मैंने ऊपर डॉक्टर सज्जाद साहब का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी ने वहाँ पे जाके रहना है, तो इनके यहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। तो बटाकुंडी से आगे यानी कि बटाकुंडी वो पॉइंट है कि नारायण के बाद पहला जो मेन स्टॉप आता है वो बटाकुंडी है, और बटाकुंडी स्टे करने के बाद आप आराम से आगे बहुत सा टॉप तक विज़िट कर सकते हैं। या अगर आपने गलगेद, हुंजा, और इस वादी में जाना है तो भी जाते हुए नारायण के बाद ये आपको लग्जरी सेटिंग रहने के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। स्मार्ट कार्ड है इंटर आने के लिए, यानी कि कीज़ वगैरह नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट है जो कि मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका ऊपर से व्यू, कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है। अगर आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई आती है, कोई उनकी अपनी सेटिंग है, साथ इंजॉय कराने के साथ साथ अपनी कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करना चाहते हैं, बिज़नेस पार्टीज़ करना चाहते हैं, तो हर लिहाज के इधर सहूलियात आपको मुयसर है। तो आज की वीडियो इतनी थी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।